बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। गर्मियाँ आने वाली हैं, बल्कि स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए वनीला आइसक्रीम की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मिल्क लेना है, उसे एक हमने पॉट में ऐड कर लेना है। फुल फैट मिल्क हमने यहाँ लिया है, आप चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में बॉयल आएगा तब तक हम इसमें 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप चाहें स्ट्रॉबेरी, बनाना, कोई भी कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हमने वनीला कस्टर्ड का यूज़ किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई भी लम्स इसमें ना रहे। दूध में बहुत ज़बरदस्त से बॉयल आ चुका है, बल्कि थोड़ा सा गिर भी चुका है। मज़ीद हमने इसमें ऐड कर लिया है जो गिरा था। अब हम इसमें कस्टर्ड बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और यहाँ हमने सारा ही कस्टर्ड अब इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम 7 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे, या हाफ़ कप, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक हम अच्छे से इसे पका लेंगे ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो 15 मिनट तक ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ये ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। व्हिपिंग क्रीम लिए हमने 1 कप, एक बाउल में हम इसे ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से व्हिप करेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क की मदद से भी इसे व्हिप कर सकते हैं, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी इसे अच्छे से व्हिप कर लें। अगर आप इसे हाथ से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे इतना अच्छा बीट करना है कि ये अपनी मिकदार में डबल हो जाए। कस्टर्ड जो हमने फ्रिज में रखा था वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब व्हिपिंग क्रीम में हम इसे ऐड कर देंगे। अब फिर से हम इसे बीट करेंगे दोनों को, जब तक कि ये बहुत ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बिल्कुल बैटर रेडी ना हो जाए। जितना हम इसे अच्छा बीट करेंगे उतनी हमारी आइसक्रीम जो है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कदर हमने इसे स्मूथ सा रेडी कर लिया है। अब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 3 से 4 ड्रॉप बस हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर से हम इसे मज़ीद 5 मिनट अच्छे से व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ हमने बहुत ही ज़बरदस्त इसको स्मूथ सा रेडी कर लिया है। और अब इसका जो टेक्सचर है ना वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस कदर व्हिप करने से वो थिक भी हो चुकी है और एक स्मूथ बैटर है बिल्कुल। तो आप देख लें कि इस तरह से आपका भी बैटर रेडी होना चाहिए। अब इसे हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर वगैरह हो तो आप उसमें भी इसे कवर करके रख सकते हैं। हम इसे क्लिंग फाइल से इसे कवर करेंगे और अब इसे हम 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 3 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये जो आइसक्रीम है बनना स्टार्ट हो गई थी। इसी पॉइंट पर हम इसे फ्रीज़र से निकाल लेंगे और एक स्पैचुला की मदद से सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर से हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे, फिर से हम इसे स्मूथ सा रेडी कर लेंगे। हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से व्हिप करेंगे ताकि ये ज़बरदस्ती रेडी हो जाए। तो यहाँ हमने इसे फिर से बहुत ही ज़बरदस्त सा व्हिप कर लिया। अब इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसी में ही हम इस आइसक्रीम को रेडी करेंगे। तो अब हमने इसको इसमें ऐड कर दिया और स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा हम प्लेन करेंगे। अब फिर से हम इसे अच्छे से कवर करेंगे और अब की बार जो क्लिंग फाइल है हम उसको इसके साथ, आइसक्रीम के साथ ही अच्छे से कवर करेंगे, ना कि इसके ऊपर। आइसक्रीम के साथ हम इसको लगाते हुए कवर कर देंगे। और अब फिर से हम इसको फ्रीज़र में रखने वाले हैं और अब की बार हम इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे, या फिर 8 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखेंगे। आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। ओवरनाइट हमने इसे फ्रीज़ किया था। अब जो इसको हमने कवर किया हुआ है, सबसे पहले हम इसका कवर रिमूव कर देंगे। अब एक आइसक्रीम स्कूप लिया है हमने, उसको पहले पानी में डिप किया हुआ था ताकि इससे जो आइसक्रीम है वो बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो अब हम आइसक्रीम स्कूप से इसे हम निकाल लेंगे और एक बाउल में ऐड करते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये निकल आती है, क्योंकि आपने इतना अगर इसे बीट किया हो तो ये बहुत ही स्मूथ रेडी होती है। बहुत ही मज़ेदार होममेड वनीला आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। पिस्ता या बादाम से आप इसकी गार्निशिंग करें और इसे एंजॉय करें। बहुत सी समर रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा अपना फीडबैक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।